Assalamualaikum dear students. Today we are going to discuss an important topic that is gametogenesis. आज हम gametogenesis के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम देखें gametogenesis हम द प्रोसेस ऑफ गैमीट्स फॉर्मेशन को कहते हैं। वो प्रोसेस जिसमें गैमीट्स पैदा होते हैं या बनते हैं उसको हम gametogenesis कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि गैमीट्स क्या है। गैमीट्स को हम 6 सेल्स कहते हैं और मेल और फीमेल गैमीट्स जो होते हैं, मेल गैमीट को हम स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमीट को हम ओवा कहते हैं। अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में दो किस्म के सेल्स हैं, एक को हम सोमेटिक या बॉडी सेल्स कहते हैं, एक को हम जर्म या सेक्स सेल्स कहते हैं। सोमेटिक या बॉडी सेल्स में डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं या ट्विन नंबर, या अगर हम ह्यूमंस की ले लें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जर्म्स या सेक्स सेल्स में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिनमें क्रोमोसोम की नंबर 23 हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो हार्मोन जो होता है गैमेटोजेनेसिस से रिलेटेड, मतलब गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस को जो हार्मोन कंट्रोल करता है उसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH कहते हैं। FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है। इसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से सिक्रेट होता है। इसके अलावा FSH कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ गैमीट्स फॉर्मेशन। इसका काम ये होता है कि ये गैमेटोजेनेसिस जब होता है, गैमेट्स बनते हैं, तो उसी प्रोसेस को ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा हम गोनेड्स की बात करेंगे। गोनेड्स हम 6 ऑर्गन्स को कहते हैं, जैसा कि टेस्टिस हैं और ओवरीज हैं। टेस्टिस मेल गोनेड्स हैं और ओवरीज जो है ये फीमेल गोनेड्स या 6 ऑर्गन्स हैं। गोनेड्स आर द ऑर्गन्स वेयर गैमेटोजेनेसिस अकर्स। ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनमें गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमीट्स बनता है या गैमीट्स बनते हैं। तो अगर हम देखें गैमेटोजेनेसिस बेसिकली दो तरह के हैं। एक को हम स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस आता है और ओजेनेसिस आता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है, मतलब स्पर्म जब बनते हैं इनसाइड द मेल गोनेड्स या इनसाइड द मेल टेस्टिस, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्म मेल 6 सेल्स है जिनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया। एक है ओजेनेसिस जिसको हम ओवा फॉर्मेशन भी कहते हैं, जब फीमेल 6 ऑर्गन ओवरीज में ओवा बनते हैं या बनता है, उसी प्रोसेस को हम ओजेनेसिस कहते हैं। और ओवा बेसिकली फीमेल 6 सेल है। ओवा और फीमेल 6 सेल्स या ओवा इज अ फीमेल 6 सेल। ये फीमेल 6 सेल है और इसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अगर हम सिंपली ये ले लें, जब रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन में जब फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब मेल और फीमेल 6 सेल स्पर्म और ओवा की फ्यूजन होती है, तो n नंबर और n नंबर दोनों मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जो कि 2n नंबर या डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जिसमें प्रेजेंट होता है। तो ये ऑर्गेनिज्म असल में n से बनता है। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ओवा में और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स स्पर्म में होते हैं, तो दोनों मिलके 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाला ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इसके अलावा गैमेटोजेनेसिस जब होता है तो उसमें मियासिस होती है। मियासिस का काम होता है कि रिड्यूस द क्रोमोसोम्स नंबर टू हाफ। ये क्रोमोसोम्स की नंबर को हाफ करता है, जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। स्पर्म में ये मियासिस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, तो 46 क्रोमोसोम्स 23 में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह ओवा फॉर्मेशन जब होता है तो उसमें भी 46 23 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 23 और 23 दोनों मिलके 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाला ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये था थोड़ा सा डिस्कशन अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ गैमेटोजेनेसिस। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मेल गैमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। उसके बाद फीमेल गैमेटोजेनेसिस या जिसको हम
ओजेनेसिस कहते हैं, ओजेनेसिस पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटी को भी दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।